Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Today we are going to start our 13th lecture. Our topic is factors and multiples. We will solve exercise 2E question number 1. Fill in the blanks. The common factors of 2 and 3 is 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर है वो है, सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं ना। 2 और 3 के फैक्टर्स ऑफ 2 के जो फैक्टर्स है वो ओनली 1 एंड 2 हैं। नेक्स्ट लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 3 के जो फैक्टर्स है वो भी सिर्फ 1 एंड 3 हैं। इसमें से जो ओनली कॉमन फैक्टर है वो है 1, तो हमारा आंसर है 1। नेक्स्ट है द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 4 आर 2 एंड डैश। इसमें वो कह रहा है कि जो 32 और 4 के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से एक तो 2 है, दूसरा आप लोगों ने लिखना है खुद। तो मैंने पहले ही इधर फाइंड कर लिए हैं। 32 के जो फैक्टर्स हैं वो है 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। ये हैं फैक्टर्स 32 के। नेक्स्ट हैं 4 के फैक्टर्स। अब ये तो हमें पहले से ही पता है कि 2 कॉमन फैक्टर है। 2 के अलावा और कौन सा कॉमन फैक्टर है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। पहले तो 2 है कॉमन फैक्टर जो दोनों में है। अब नेक्स्ट है 4, तो हम इधर लिखेंगे 4। क्लियर। अब नेक्स्ट है इसका सी पार्ट। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16 आर। 8 और 16 जो कॉमन फैक्टर हैं वो कौन से हैं? 8 के फैक्टर्स ये थे, 16 के फैक्टर्स ये हैं। इनमें से मैंने कॉमन फैक्टर्स जो है उनको सर्कल कर दिया है। अब हमारे पास 2, 4 और 8 जो है ये 8 और 16 के कॉमन फैक्टर्स हैं। 2, 4 एंड 8, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका डी पार्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 10 एंड 12 इज। तो मैंने फैक्टर्स पहले फाइंड किए, उनको लिखा, फिर मैंने 10 के फैक्टर फाइंड किए, 12 के। अब इनमें से हमारे पास कॉमन जो फैक्टर्स हैं उनमें सिर्फ 1 और 2 है, और जो बड़े वाला कॉमन फैक्टर हमारे पास होता है वही हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट्स मीन द आंसर इज 2। नेक्स्ट ई पार्ट करते हैं। डैश इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। 12 के फैक्टर्स ये हैं, 18 के फैक्टर्स ये हैं। आप लोग ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने कॉमन फैक्टर्स को सर्कल किया तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो है 6। तो 6 हमारा हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इधर हमारा आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 4 एंड 6 हैव नो कॉमन फैक्टर्स। इन्होंने कहा है 4 और 6 के कॉमन फैक्टर्स नहीं हैं। मैंने 4 के भी फैक्टर्स लिखे, 6 के भी फैक्टर्स लिखे। इसमें तो कॉमन फैक्टर हैं, 1 भी कॉमन फैक्टर है और 2 भी। इट्स मीन दिस इज़ फॉल्स। हमारे पास ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बी पार्ट है। 1, 2, 3 एंड 4 द ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 24। 12 और 24 के सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 और 4 ही कॉमन फैक्टर्स हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ये इस स्टेटमेंट में कहा गया है। ये भी रॉन्ग है हमारे पास। मैंने 12 के फैक्टर्स फाइंड किए तो 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 24 के फैक्टर्स में आता है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 24 इनमें कॉमन फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6, 12, लेकिन उसमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सिर्फ यही कहा गया है कि 1, 2, 3 और 4 जो है यही बस इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। हमारे पास इसके अलावा 6 और 12 भी आता है। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
नेक्स्ट हम करेंगे इसका डी पार्ट, सी पार्ट। 20 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20। फैक्टर्स मैंने पहले 10 के लिखे, फिर मैंने 20 के फैक्टर्स लिखे। इन दोनों में 20 तो कॉमन है ही नहीं, इट्स मीन दिस इज़ फॉल्स। अगर इसमें 20 कॉमन होता तो ये ट्रू होना था, लेकिन इसमें तो 1, 2 और 5 और 10 सिर्फ कॉमन है, 20 तो कोई भी नहीं इधर कॉमन। नेक्स्ट है डी पार्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होते हैं ना 2 और मोर प्राइम नंबर्स, वो 1 के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और मोर प्राइम नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स हों, उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट ई पार्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 30 एंड 40 इज़ 240। इसमें वो कह रहा है कि जो 20, 30 और 40 है उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 240 है। चलिए मैंने फाइंड किया, अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड मैंने इसके फैक्टर्स फाइंड किए, 20 के, 40 के, 30 के। फिर मैंने उनको लिखा, इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं 2, 2, 5, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 20। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3 में है द ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें आप लोगों ने पिक करना है कि कौन सा नंबर जो है इसका आंसर है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 42, 51 एंड 63 इज़। इसका आप लोग करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड रफ वर्क में, तो उसके बाद इसको सॉल्व करने से इसका आंसर आएगा 7। नेक्स्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 17, 19 एंड 31 इज़। इसका आंसर है 1। ये आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है। आप लोगों को अब इस चीज़ का आइडिया हो गया है कि किस तरह से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। आप लोग इसको खुद फाइंड कर सकते हैं। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 45 इज़, हमारा आंसर है 9। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 78 आर। 26 और 78 के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये भी आप लोग कॉमन फैक्टर्स लिख के उसके बाद आप इसका आंसर देंगे। इसका आंसर है 1, 2, 13 एंड 26। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 85 एंड 95 इज 85 और 95 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 5। इसका रफ वर्क जो है ना ये आप लोगों ने खुद कंप्लीट करना है। आपको ये आइडिया हो चुका है अब कि किस तरह हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। ऑलमोस्ट इन सब में जो पिक करने वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं A, B, C, D, E, इन सब में ऑलमोस्ट हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड करना है। तो आप लोगों ने इसका रफ वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।